नमस्कार दोस्तों, पचतन क्लासेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम हरिवंश पंडित और आज हम फिर क्लास 8 यानी 8वां बिहार बोर्ड प्रश्नावली 5.1 गणित यानी ये वाला किताब आप देख सकते हैं। 8वां क्लास गणित प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 14 तक बनाने वाला हूँ। पिछले वीडियो में दोस्तों 1 से लेके 8 तक बनाया था। आज मैं बनाने वाला हूँ 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर। तो चलिए हम ज़्यादा बात ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। 9 नंबर, जैसा कि मैंने इस सब किताब का जो प्रारूप है मैंने यहाँ पे उतार के रखा है। ये 14 नंबर का भी उतार के रखा है, ये 13 नंबर, 11 नंबर सब, और यहाँ पे 9 नंबर। तो चलिए मैं रेड पेन से जो है क्वेश्चन उतारा है और ब्लैक पेन से मैं बनाना पसंद करूँगा। चलिए, पहला है निम्नलिखित प्रतिरूप का प्रेक्षण करके छुटी हुई संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यानी ये जो बॉक्स है, बॉक्स में क्या भराएगा वो चीज़ करना है, ठीक है। तो पहले ये 3 लाइन समझने के लिए दिया हुआ है। इसके बाद अगर आप ये तीनों समझ जाते हैं तो ये आप खुद से बना लीजिएगा और बहुत ईजी है। चलिए देखिए, पहला तो ये दोनों क्रमागत संख्या है। 1 तो 2, 2 तो 3, 3 तो 4, 4 तो 5, 5 तो 6, 7, 6 से 7। बात समझ गए। तो यहाँ पे तो 5 भराएगा, कोई इसमें शक नहीं है। अब ये वाला लाइन कैसे हुआ है, इसको गुना कर दिया है। 1 2 ने 2, 2 तिहाई 6, 3 चौका 12, 4 पचे 20, 5 छक 30, 6 सत्ते 42। और ये जो लाइन है बस एक ऐड कर दिया। 2 1 3, 6 1 7, 12 1 13, 20 1 21, 30 1 31 और 42 1 43। तो चलिए, आप शायद, मुझे ऐसा है कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों 4 स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बढ़ा दीजिए, 5 स्क्वायर। ए स्क्वायर का यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है। आए दोनों को गुना कर देना है, 4 और 5 को। तो 4 पचे 20 का स्क्वायर और 20 और 1 21। इस तीनों प्रारूप के हिसाब से यहाँ पे हो गया। आए 5 छक, ये दोनों को गुना करना पड़ रहा है। 5 छक 30 स्क्वायर और 30 1 31 स्क्वायर, 6 सत्ते 42 स्क्वायर और 42 1 43 स्क्वायर। इस तरीके से शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व करते हैं। हाँ, ये तो भाई बिल्कुल अलग है यार, समझना। देखिए भाई, जो भी है समझ लेने का, ना तो ज़्यादा टाइम लगाइएगा तो आप लोगों का ख़राब हो जाएगा, ठीक है। कर विषम संख्या के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जाँच कीजिए कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग मतलब होता है ये किसी न किसी संख्या का क्या है, वर्ग है। अब इसको हम विषम संख्या के नियम से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसका ये थी कम कर ले रहे हैं, क्या बोलते हैं, लाइट, और इसको डाउन भी कर लेना, जूम, ताकि आप लोग को दिखाई पड़े। चलिए, अब पूर्ण वर्ग क्या घटाव वाला विधि से निकालेंगे विषम संख्या। तो आप लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि विषम संख्या होता क्या है। तो मैं आपको इसके लास्ट पेज पे मैं बताता हूँ। विषम संख्या का मतलब होता है जो संख्या 2 से भागा ना लगे, यानी 1 3 5 7 9 11 13 15, मतलब जिसको 2 से भागा लगाने पर एक जो है शेषफल आ जाए, वो है विषम संख्या। अब हम क्या करेंगे, 81 में से हम कंटिन्यू करेंगे विषम संख्या को घटाना। तो चलिए, यहाँ पे ब्लर क्यों हो रहा है यार। 81 में से गया 80। चलिए, इसको पहले हम चिन्ह पार दे रहे हैं, ठीक है। 80 में से अब 1 के बाद दूसरा जो आता है वो 3 आता है। तो 80 में से 3 घटाइएगा तो 77 होगा। फिर 77 में से 1 3 के बाद 5 होता है विषम संख्या, तो ये क्या होगा, 72 होगा। फिर 72 में से आप 7 घटाइए
तो हो जाएगा 12 में से 5, अब 65 हो जाएगा। फिर 65 में से आप 7 के बाद कौन सा संख्या होता है विषम में? 9। तो ये हो जाएगा 4। 15 में से ना 6 में होगा यार, गलती हो गया। 15 में से 9 हो गया 6, आई बच गया कितना? 5, 56 हो गया। फिर आप 56 में से 11 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 5 और 4। फिर 45 में से 13 घटाइएगा तो 5 में से 3 गया 2, 4 में से 1 गया 3। फिर 32 में से 13 के बाद 15 घटाइएगा तो 12 में से 5 गया 7, आई बच गया कितना? 1, 17। फिर जो है 17 में से अब 15 के बाद कौन सा विषम संख्या आता है दोस्तों? तो 17 आता है। तो 17 में से 17 घटाइएगा तो 0। अगर यहाँ पे 0 आ जाता है तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर 0 नहीं आता है, माइनस में आ गया, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है। एक मैं अपने से एग्जाम्पल बनाता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ, ये आप एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, समझिएगा। अब मैं थोड़ा चेक कर रहा हूँ कि 8 जो है 8 पूर्ण वर्ग है या नहीं। ये दोस्तों इस सिलेबस से बाहर है, मैं चेक कर रहा हूँ। तो 8 में से पहले 1 घटाइएगा 7, 7 में से अब 3 घटाइएगा 4, 4 में से 5 घटाइएगा तो -1। 0 नहीं ना आया, तो 8 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, समझे। इसी प्रकार इसको भी चेक करना है 121 को। चलिए हम इसको चेक करते हैं। इतना लंबा मैं पन्ना क्यों छोड़ा था, इसी के लिए। चलिए 121 में से आप 1 घटाइएगा तो 120 आएगा। 120 में से आप 3 घटाइएगा तो 117 आएगा। 117 में से आप 5 घटाइएगा तो अब 117 में से 5 जाएगा तो 100 कितना होगा? 12। 112 में से 7 घटाइएगा तो 105 हो जाएगा। फिर 105 में से अब 7 के बाद कौन सा आता है? 9 आता है। तो घटाइएगा तो आपका ये हो जाएगा 5 और 100 में से 4 गया 96, 96 हो जाएगा। 96 में से अब 11, अरे यार क्या लिख रहा हूँ यार, 9 6 में अंतर ही नहीं समझ में आ रहा है। 6 में से गया 5, 9 में से गया 8। फिर 85 में से आप 11 के बाद 13 आता है, 13 घटाइए। 15 में से 3 गया 5 में से 3 गया 2 और 8 में से 1 गया 7। फिर 72 में से आप घटाइए कितना? 13 के बाद 15। 12 में से 5 गया 7 और 6 में से 1 गया 57। दोस्तों अगर यहाँ पे कहीं पे भी घटाव होता है तो पूरा मैथ का वाट लग जाएगा। 7 में से 7 गया 0 और 5 में से गया 40। फिर 40 में से आपको 19 घटाना होगा तो ये हो जाएगा 21। फिर 21 में से 21 घटाइएगा तो 0। अतः 121 भी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर 0 नहीं आता तो पूर्ण वर्ग संख्या ना होता। चलिए अब 144 का निकालते हैं। 144 का भी इजी है। क्या करना है? घटाव ही तो है। 1 घटाइएगा तो 143। 143 से 3 घटाइए। देखिए ये वाला जो संख्या होना चाहिए विषम होना चाहिए, अल्टरनेट। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 2 4 नहीं होना चाहिए, 2 4 6 नहीं होना चाहिए, बस अल्टरनेट। आप लोग 8 क्लास में है तो सम संख्या और विषम संख्या तो वैसे पता ही होना चाहिए। अब 140 में से आप 5 घटाइएगा तो 135। 135 में से 7 घटाइएगा तो घटा कर देख लीजिए 128। 128 में से 9 घटाइएगा तो 119 शायद, हाँ। 119 में से 11 घटा लीजिए तो 108।
हाँ, 108 में से 13 घटा लीजिए, 8 में से 3 गया 5, 10 में से 1 गया 9, फिर 95 में से 15 घटा लीजिए तो हो जाएगा 0, 8। अब 80 में से 17 घटा लीजिए तो 3, आई बच गया 7, 7 में 63, 63 में से 19 घटा लीजिए, 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया कितना हो जाएगा, 13 में से 9 गया 4, और ये हो गया 5, 5 में से 1 गया 4, 44 में से 20 गया दोस्तों, देखिए यहाँ गड़बड़ा रहा है 24, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया लगता है हमको, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया, ये हमारा हिसाब गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ पे फिर जो है 24 में से हम कितना घटाएंगे, अरे यार यहाँ पे एक ही देना चाहिए था, तो 23, ठीक है ठीक है ठीक है, सही बना रहा हूँ। 19 के बाद 21 ना होगा, 23 में से 23 गया 0, तो अतः यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, तो 144 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब चलिए 36 का निकालते हैं। 36 में 1 घटाइए 35, 35 में से आप जो है 3 घटाइए 32, 32 में से 5 घटाइए 27, 27 में से 9 घटाइए 18, 18 में से 11 घटाइए कितना हो गया, अरे 18 में से 11 घटाइएगा तो आएगा 8 में से गया 3, ये फिर गड़बड़ हो गया लगता है, फिर यहाँ 1, 3, 5, 7 ना होगा यार, 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये लगातार होना चाहिए, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 9 नहीं, तो यहाँ पे अब 20 में से आपको क्या घटाना होगा, 9 घटाना होगा, तो 11, 11 में से 11 घटाइएगा तो 0, यानी ये जो है विषम संख्या कंटिन्यू होना चाहिए, 1 के बाद 3 गैप होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अतः 36 भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए इस प्रकार से चारों को चारों कथी है, पूर्ण वर्ग संख्या है, इसमें कोई पूर्ण वर्ग नहीं है, सब पूर्ण वर्ग है। अब जो है अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्याओं का वर्ग विषम होगा। तब विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है, असम संख्याओं का वर्ग सम होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, विषम होता है, इसलिए 531 और तीसरा नंबर 32, 49 विषम संख्या है और इसका वर्ग भी विषम होगा। चलिए आपको थोड़ा सा डिटेल से बताते हैं। 531 विषम संख्या है, इकाई अंक 1 है, 1 एकम 1। जब आप इसको 531 में और फिर 531 में गुणा कीजिएगा तो उसका इकाई अंक 1 होगा, और यहाँ भी एक विषम संख्या है, और वर्ग करने पर जो 1 आएगा उसका भी विषम संख्या है। यहाँ पे लास्ट में 6 है, 6 कथी है, सम संख्या है, 6 के 36, इसको वर्ग कीजिएगा तब फिर उसका भी इकाई अंक 6 आएगा तो वो भी सम हो जाएगा। तो ये तो होगा ही नहीं, ये जो है होगा ही नहीं, ये होगा। ये जो है इकाई अंक 9 है, 9 9 81, इसको अगर आप वर्ग कीजिएगा तो इसका इकाई अंक 1 आएगा,
और 9 भी विषम है और 1 भी विषम होगा वर्ग करने पर। यहाँ पे 4 चौका 16, इसका इकाई अंक 4 है। जब इसको वर्ग कीजिएगा तो इसका इकाई अंक 6 आएगा। तो ये जो है विषम, ये जो सम है और एक अति है विषम है। तो ये कुछ इस प्रकार है। अब चलिए, ये जो है 12 नंबर समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करना है। भैया कह रहा है कि इसको जोड़ के योगफल नहीं करना है, इसको दूसरा मेथड से आप कीजिए। तो इसका फॉर्मूला कथी है, यहाँ पदों का संख्या ज्ञात करना होगा कि यहाँ पे पद कय गो होता है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। तो यहाँ पदों की संख्या कय गो है, n बराबर 6 गो है। तो मान लीजिए इसमें आप काउंट कर लेना, बट आगे चल के आप काउंट नहीं कर पाइएगा, इसके लिए आपको नया फार्मूला निकालना होगा। तो इसका 2 गो फार्मूला है, इसको निकालने का 2 गो फार्मूला है। पहला कि जो लास्ट वाला संख्या इसमें 2 से भाग कर दीजिए और जो शेषफल आएगा उसको जोड़ दीजिए। चाहे 11 और 1 को जोड़कर 12 आ जाएगा और उसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आपको हम एक तरीका बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। n निकालने का तरीका, n बराबर 11 प्लस 1/2 यानी 12/2 बराबर 6। ये पहला तरीका। ये बोला क्यों आ जाता है यार, और नहीं तो 11 में 2 से भागा दीजिए, 11 पचे 2 पचे 10, 1 आएगा और भागफल जोड़ शेषफल यानी 5 प्लस 1 कर दीजिए 6। ये जो है आपका बुक में दिया हुआ है, ये वाला बुक में दिया हुआ है। जैसा कि मैं आपको बता सकता हूँ, आप देख सकते हैं। ये जो 51 वाला है 2 नंबर वाला हिसाब यहाँ पे बनाया हुआ है। n का मान निकालने के लिए पहले इसको 2 से भाग कर दिया गया है, आज जो उसको पॉइंट में ना करना है, जो शेषफल आएगा उसको जोड़ देना है। तब 25 दूना 50, शेषफल 1 आएगा, 25 में 1 जोड़ के 26 कर दिया गया है। तो ये जो है आपका किताब का भाषा है और एक जो है ये अपना भाषा है। तो आपको जो मर्जी वो आप करके लो, बात बराबर आता है। तो अब चूँकि n बराबर 6 इसलिए n स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर, 6 गुना 6 36 आंसर आ जाएगा। समझ गए। फिर यहाँ पे भी n निकालो और n का यहाँ पे फार्मूला है n का स्क्वायर। चलिए विषम, यहाँ पे आप आगे पढ़िएगा कि लगातार विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर। ये फार्मूला आप आगे 10th में पढ़िएगा, 9th 10th में। चलिए इसको हम करते हैं। यहाँ चूँकि n बराबर 51 प्लस 1/2 यानी आप वो किताब वाला भाषा छोड़िए, यही भाषा यूज कीजिए, क्योंकि आप फिर अब 51 में 2 से भागा दीजिएगा, फिर शेषफल आएगा, 25 में 1 जोड़िएगा तो 26 होगा। वो से बढ़िया ये 51 52 करके अपना 26 मंगा लीजिए। इसलिए n स्क्वायर बराबर 26 स्क्वायर यानी 6 से 76, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये भी 1 से शुरू है, आप देख सकते हैं 101 से शुरू है। तो अब क्या कीजिएगा, n बराबर 101 और इसमें एगो 1 जोड़ दीजिए /2, 102/2 यानी 51। इसलिए n स्क्वायर बराबर 51 स्क्वायर। अब 51 स्क्वायर कर लीजिए गुना। 51 स्क्वायर का गुना कैसे होगा, देखिए गुना करने का तरीका सीख लीजिए। भाई 50 प्लस 1 51 हो जाएगा, 51 स्क्वायर है। अभी ये प्लस b का दी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो 5 × 5 = 2500 और 2ab तो 2 गुना 50 101 100 100 100
100 एक एकम एक यानी 2601 आंसर आएगा। गुना करने का ये अलजेब्रिक नियम है, इसको मत उतार लीजिएगा, अगर नोट करते हुइएगा तो ये मैं समझाने के लिए दिया था। अब चलिए भैया आपको हम बता रहे हैं छठा नंबर है, बिल्कुल अलग है यार। यहाँ पे आप देखते होइएगा कि ये 1 से शुरू हुआ था, यहाँ भी 1 से शुरू हुआ था, यहाँ भी 1 से शुरू हुआ था, और यहाँ पे तो 1 से शुरू नहीं है, तो सब फार्मूला गायब हो गया मेरा। ब्लर गा रहा है, इसको थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, हाइट करते हैं। ब्लर क्यों आता है हमको समझ में ना आता है। पेपर का पैक है पूरा, थोड़ा सा लाइट बढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को शायद दिखता ही होगा। रुकिए, ब्लर नहीं आना चाहिए, पेपर का मैं लॉक करके रखा हूँ। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, यार ब्लर क्यों आ जा रहा है। चलिए देखिए फिर ब्लर गा रहा है, हटा दे रहा हूँ तो फ्रेश हो जा रहा है, हाथ रख रहा हूँ तो ब्लर गा रहा है, हटा दे रहा हूँ तो ठीक हो जा रहा है। तो इससे बढ़िया ये है कि इसका हाइट मैं थोड़ा ऊंचा कर देता हूँ। अब तो ब्लर नहीं ना आ रहा है, अब नहीं ना, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, उतना तो चलेगा। चलिए अब 1 जोड़ 2 सॉरी 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 प्लस ... 21। अब आप देख रहे हैं इसमें ये वाला पार्ट रिमूव है, समझे। इसका पद का संख्या कितना है 3, यहाँ जो है n का मान कितना है 1 2 3, और यहाँ से लेके यहाँ तक n का मान हो जाएगा 11। कैसे 11 होगा समझिए, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा n का मान, क्योंकि 21 प्लस 1 बराबर 2, यानी 22/2 यानी 11। हाई 5 प्लस 5 है, 5 प्लस 1/2 यानी 6/2 यानी 3। तो आप इस चीज़ को समझ रहे हैं ना। अब हम हेतना को जोड़ के हतना घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसलिए n स्क्वायर 11 स्क्वायर घटाओ 3 स्क्वायर 121 और 9 कितना होगा, घटाइए इसमें से। तो 21 में से 9 हो जाएगा तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 12, 112। देख लीजिए इतना ही आंसर आना चाहिए। आंसर जो है ज़रूर चेक लीजिएगा उत्तरमाला में जाकर। चलिए अब 13 नंबर हम बनाते हैं, बहुत धीमे धीमे बना रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है। और निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का इकाई अंक क्या होंगे, ये तो बहुत अच्छा है यार। देखिए इसका इकाई अंक 5 है, 5 गुना 5 25, ये इकाई अंक 5 होगा। ये आप तो बहुत इजी है यार, इसको तो यहाँ भी इकाई अंक 4 है, 4 गुना 4 4 का 16, इकाई अंक जो है इकाई अंक कितना आएगा 6 आएगा। इसका इकाई अंक 9 है, 9 गुना 9 9 9 81, इकाई अंक क्या आएगा इकाई अंक 1 आंसर। इसका इकाई अंक 2 है, 2 गुना 2 2 दूना 4, इकाई अंक कितना हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। इसका इकाई अंक 3 है तो 3 गुना 3 कर दीजिए, 3 गुना 3 कीजिएगा तो 3 तिहाई 9, इकाई अंक कितना हो जाएगा 9 आंसर। इसका इकाई अंक 7 है, 7 गुना 7 कर दीजिए, 7 7 49, इसका भी इकाई अंक कितना हो जाएगा 9। ये तो आप चाहे तो खुद से बना सकते हैं, फिर भी मैं बना दे रहा हूँ। ये 8 है, 8 गुना 8 8 8 64, इसका इकाई अंक जो है 4 आएगा। अगर विश्वास ना है तो आप इसको गुना करके देखिए, इकाई अंक 4 ही आएगा दोनों को साथ में। इसका 0 है, 0 गुना 0 बराबर 0,
इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 0। और ये 6 है, 6 गुना 6 6 के 36, इकाई अंक कितना हो जाएगा 6 आंसर। तो ये तो मैं फटाफट समाप्त कर दिया यार। अब लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मतलब जितना भी संख्या है दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अभी काहे नहीं है, क्यों नहीं है, कारण बताइए। तो मैं आप लोग को कारण बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम कारण बता रहे हैं। कारण क्या है, अभी अगर संख्या देखा जाए, संख्या में एगो 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चा रोने लगा, सो जाओ बाबू, चाहे बच्चा को लेके जाओ। यहाँ 0 से लेकर 9 तक ही संख्या होता है और इसी से मिलके 10 बनता है, 11 बनता है, 12 बनता है, 13 बनता है। प्रॉपर तरीका से संख्या दोस्तों इतना ही होता है। अरे लाइट कैसे कट गया यार, सब चीज़ इसी समय होता है। चलिए मोबाइल का टॉर्च जला के ही काम चला रहा हूँ। अब यहाँ 0 से लेकर 9 तक तो संख्या होता है, सबका वर्ग निकाल के दिखा देता हूँ। अगर आप 1 का वर्ग बनाइएगा तो 1 एकम 1 आएगा। 9 का 1 और 9 का वर्ग बनाइएगा तो 81। इकाई अंक कितना आ रहा है, इकाई अंक यहाँ पे 1 आ रहा है, समझे ना। तो 1 और 9 का आपको सिखा दिए। 2 और 8 का देखिए, 2 स्क्वायर बराबर 4, 8 स्क्वायर बराबर 64। इसका भी इकाई अंक कितना आ रहा है, इकाई अंक 4 आ रहा है। अब 3 7 का देखिए, 3 और 7 का, 3 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, 3 तिहाई 9, 7 7 49। इसका इकाई अंक कितना आ रहा है, इकाई अंक 9 आ रहा है। अब देखिए 4 का और 6 का, 4 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, 4 चौका 16, 6 के 36। यहाँ इकाई अंक कितना आ रहा है, इकाई अंक 6 आ रहा है। दोस्तों मैं बहुत डिटेल्स में समझाता हूँ, इसलिए मेरी वीडियो का जो लंबाई है वो थोड़ा बड़ी हो जाती है। 5 स्क्वायर बराबर 5 5 25। इसका इकाई अंक कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन 0 का इकाई अंक देखिए, ये जो है समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप 0 का तो स्क्वायर ना कर सकते हैं, कम से कम 10 का स्क्वायर कीजिए तो 10 दहाई के 100। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। 0 का संख्या अगर शून्य की संख्या सम में हो तो, यानी 2 गो शून्य होना चाहिए, चाहे 4 गो शून्य होना चाहिए, चाहे 6 गो शून्य होना चाहिए, चाहे 8 गो शून्य होना चाहिए, तब जाके जो है ये कथी होगा, पूर्ण वर्ग होगा। तो जिसका इकाई अंक 1, जिसका इकाई अंक 4, जिसका इकाई अंक 9, जिसका इकाई अंक 6, जिसका इकाई अंक 5 और जिसका इकाई अंक 00, 4 गो 0, 6 गो 0, 8 गो 0, 10 गो 0 सम में होता है तो वो पूर्ण वर्ग कहलाता है। लेकिन आप दोस्तों देख रहे हैं कि क्या इसका इकाई अंक इसमें कोई है, नहीं ना है। इसका इकाई अंक कोई है, 7 है, ये ना है। 8 यहाँ पे किसी में है नहीं, 3 इसमें कहीं पे है नहीं। आज 0 है तो यहाँ पे कितना संख्या है, 3 संख्या है। लेकिन हमको क्या चाहिए, डबल में चाहिए। 4 रहता तो शायद हो जाता, लेकिन यहाँ पे 3 है तो ये भी नहीं है। यहाँ भी कोई संख्या नहीं है, यहाँ भी डबल में नहीं है, विषम में है, यहाँ भी विषम में है। तो इसमें सब कथी है, यही कारण है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि इन संख्याओं के इकाई अंक
इकाई अंक 1 4 9 6 5 और शून्य की संख्या सम में नहीं है, इसलिए ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर इस टाइप के होता तो शायद ये पूर्ण वर्ग होता, लेकिन इस टाइप का ये नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा वर्गमूल कैसे बनाएं। अब हम लोग जितना भी पिछली 3 वीडियो में पढ़ाई किए हैं ये वर्ग था, अब पढ़ना है वर्गमूल कैसे बनाएं। ये जब बनाने आ जाएगा तो शायद आप लोगों को सब चीज़ बल्ले बल्ले हो जाएगा। चलिए मैं वीडियो को करता हूँ अंत और फिर मिलता हूँ इस नए टॉपिक पे।